जय गुरु महाराज। मित्रों, संतों, भक्तों, दास के कोटि वंदन। मैं आज बात करूँगा अनुराग पुस्तक में से उसका दूसरा भाग। ध्यान से सुनना, कोई बोलने में क्षति हुई तो क्षमा करना। अनुराग के लक्षण विषयक प्रश्न। धर्मदास वचन चौपाई। हे सदगुरु विनवे कर जोरी, यह संशय मुटे प्रभु मोरे। जाके चित अनुराग समाना, ताकर कहो कवन सही दाना। अनुरागी कैसे लख पराई, बिन अनुराग जीव नहीं तराई। सो अनुराग प्रभु मोहि बताऊ, देह दृष्टांत भले समझाऊ। धनी धर्मदास साहेब सदगुरु कबीर साहेब से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, एक आशंका है, उसका आप निवारण कीजिए। जिसके हृदय में साहिब के प्रति सच्चा प्रेम है, उसकी पहचान सहीदान क्या है। साहिब के सच्चे प्रेमी की क्या पहचान है। साहिब से सच्चा प्रेम किए बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता। हे बंदी छोड़, सच्चा प्रेम व सच्चा अनुरागी प्रेमी कैसे जान पड़ेगा। वो सारे दृष्टांत उदाहरण देकर मुझे समझाओ। प्रभु, आप परम को उपकारी हो। अनुराग के दृष्टांत। सदगुरु वचन चौपाई। धर्मदास परखो चितलाई, अनुरागी लक्ष्य कहू समझाए। सदगुरु कबीर साहेब अपने प्रिय शिष्य धर्मदास से कहते हैं, हे धर्मदास जी, मैं अनुरागियों के उदाहरण दे रहा हूँ, उन्हें चित लगाकर परखो और ऐसे अनुरागी साहिब से करो। मुर्ग का दृष्टांत चौपाई। जैसे मुर्ग नाद सुनी धावे, मगन होए व्यथा ढिंग आवे। चित कछु सकन आवे ताही, दैत शीस न नहीं डरावई। सुनी सुनी नाद शीस तीन दिनहा, ऐसे अनुरागी कहे चिन्हा। नाद एक प्रकार का साज है। नाद शब्द से हिरण का बहुत प्रेम होता है। हिरण बहुत तेज दौड़ता है, शिकारी उसे पकड़ नहीं सकता तथा नहीं उसका एकाएक शिकार कर सकता है। अंत हिरण का पकड़ने का या शिकार करने के लिए नाद बजाया जाता है। नाद शब्द सुनकर हिरण उस शब्द की ओर दौड़ पड़ता है और पास में जाकर नाद शब्द सुनते सुनते मस्त हुआ पकड़ा जाता है। हिरण के चित्त में कोई शंका भी नहीं रहती कि मुझे तकलीफ होगी अथवा पकड़ा या मारा जाऊंगा। हिरण निर्भय रहते हुए पकड़ा या मारा जाता है। हिरण नाद शब्द सुनकर अपना सब कुछ दे देता है। उसका सिर भी काट दिया जाता है तो भी उसे दे देता है। ऐसे ही अनुरागी की गति होती है। वह अपने सदगुरु स्नेह शब्द उपदेश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए सदगुरु दर्शन को पहुंच जाता है। उसे अपने तन मन प्राण आदि किसी का भी परवाह नहीं रहता, मात्र उसे अपने सदगुरु के आदेश से ही प्रेम होता है। यही सच्चे अनुरागी की पहचान है। सदगुरु कबीर साहेब धनी धर्मदास जी से नाद शब्द और हिरण के परस्पर घनिष्ठ प्रेम का संकेत देकर अनुरागी की पहचान बताते हैं। पतंग का दृष्टांत चौपाई। और पतंग को जैसा भाव, ऐसे अनुरागी उड़ आओ। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहेब धर्मदास जी से को दीपक के लो जैसा पतंग नामक कीट के गहरे प्रेम होने का उदाहरण देते हैं। पतंगा दीपक की लो में प्रवेश कर जलकर मर जाता है, उसे मरने की परवाह ही नहीं रहती। ऐसे ही अनुरागी अपने सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रभावित होकर अपना सब कुछ छोड़कर सदगुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है। संत सती का दृष्टांत। और लच्छे सुने धर्मदासा, सदगुरु शब्द करो प्रकाशा। जरत नारी ज्योत उत्पत्ति संगा, तन को जरत न मोरत अंगा। तजे सुगुद धन धाम सोहेली, पिय विरहीन उठी चले अकेली। सूत ले लोगन आगे किन्हा, बहुत मोह ता कहूँ पुनि किन्हा। सदगुरु कबीर साहेब धनी धर्मदास जी से कहते हैं कि अब मैं सती का उदाहरण तुम्हें बताता हूँ। जिसको हृदय में धारण करो वही सदगुरु के ज्ञान का प्रचार करो। मृत पति के साथ नारी अपने शरीर को जलाते समय तनिक भी विचलित नहीं होती। नारी अपने घर, धन, धाम, सहेली आदि को त्याग कर अपने पति के बिछोह में साथ जलने के लिए अकेले ही उठकर चली जाती है। समाज के लोग उसे पुत्र की दिखाते हुए पुत्र धर्म का उपदेश देते हैं और बहुत प्रकार से समझाते हैं। चौपाई। बालक दुर्बल तो ही बिन माहे, गर्भो सुन कही विधि करी है। बहु संपत्ति तुम घर आई, पलट चलहूँ बुहु अस बस कराई। ताके चित कछु व्यापे नाहे, पीयू अनुराग बसे ही माही। लोग उसे बार बार समझाते हैं कि तेरे
नन्हे नन्हे बालक कमज़ोर है तथा तेरे बिना असह बालक मर जाएगी। तेरे इस भरे हुए घर को कहो को सुना कर रही हो। तेरे बिना तेरा यह घर ही उजड़ जाएगा। तेरे घर में तेरा द्वार ही संचित धन है, वह सब बर्बाद हो जाएगा। उस नारी को समाज के लोग हाथ जोड़कर भी कहते हैं कि तुम वापस अपने घर चलो तथा उसे मजबूर भी करते हैं कि तुम सती नहीं होने देंगे। फिर भी नारी अपने सती तत्व बल के प्रताप से मूर्त पति के सिर के तरफ बढ़ती रहती है। उस नारी को कोई बात अच्छी नहीं लगती, चाहे लोग उसे कितनी ही समझाए अथवा डराए। उसका सच्चा प्रेम अपने प्रियतम से है, वह तो उसके साथ ही चलने के लिए कृत संकल्प है। छंद तेहि बहुत कही समूह जाभी, नहीं नारी समझत सो धनी। नहीं काम है धन धाम सो, कछु मोहित ऐसे बनी। जग जीवन दिन चारी है, कोई नहीं साथ अंत को। यह सुझाव देह्या सखी, ताते गहो पदकंत को। उस नारी को बहुत प्रकार से समझाने को उपरांत भी वह नहीं समझ पाती है और अनुराग की धनी नारी अपने प्राण पर दृढ़ रहती है। वह कह रही है कि अब मुझे इस धन धाम से कोई काम नहीं है और मुझमें तो यह धुन बनी हुई है कि मैं अपने पति के साथ अनुरागवश सती हो जाऊं। इस जगत में 4 दिनों का ही होता है जीना। सदगुरु कबीर साहेब जगह अपनी विमल वाणी में 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, जग में जीवन दिन चारी, जग जीवना दिन 4। आदि आदि शब्द कहते हैं। 4 दिन जीवन के प्रकाश के दिन माने गए हैं, जैसे त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। प्रथम 4 तिथियों पूरे महीने में प्रकाश की होती है। इसी समय दिन में प्रकाश रहता ही है, परंतु पूरी रात्रि में भी लगभग प्रकाश रहता है, बाकी सब अंधेरी रात है। इसी तरह मानव जीवन 8 अवस्थाओं से गुजरता है। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक शिशु अवस्था, 6 से 11 वर्ष तक बाल अवस्था, 11 से 17 वर्ष तक किशोर अवस्था, 18 से 25 वर्ष तक युवा अवस्था, 26 से 50 वर्ष तक प्रौढ़ अवस्था, 51 से 75 वर्ष तक वृद्ध अवस्था, 70 से 100 वर्ष तक वयोवृद्ध अवस्था, 100 वर्ष से ऊपर परमहंस अवस्था होती है। इनमें से युवा वाले जीवन की चांदनी है। इस समय शरीर स्वस्थ, बलवान, सभी इंद्रियों सबल तथा सब कुछ करने की क्षमता रखती है। इन अवस्था में विषयों से हटकर साहित्य भक्ति में निमग्न होने वाला अपना ऐहिक पारलौकिक जीवन को धन्य कर सकता है। अतः नारी अपनी कम उम्र में ही अपने प्रियतम के प्रति पूर्ण अनुराग उत्पन्न कर चुकी होती है। वह समझाने वाले से कहती है कि मैंने प्रकाश रूपी 4 दिन का जीवन जी लिया है, मेरे लिए परमात्मा रूपी प्रियतम ही सब कुछ है। वह अपनी सहेलियों से उन्नीत बात यही कहती है कि सखियों, मैंने पूर्ण विवेक से जान लिया है कि मेरा आदि अंत का साथ मेरा पियू है, इसलिए मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अब प्रियतम से किशोरी साथ ही मेरा शरीर चलेगा तथा मेरे प्रियतम के आत्मा से मेरी आत्मा मिलकर एकाकार हो जाएगी। सोठा लिए पिया कर माए, जाए सराव उप चढ़े, गोद लियो निज माहे, राम नाम कहे जारी। इतना सब बोलकर नारी अपने पिता को गोद में लेकर चित्त के ऊपर चढ़ा जाती है और निज नाम का ध्यान करके सतनाम कहते कहते पिया के साथ चली जाती है। तत्व अनुरागी के लक्षण। चौपाई धर्मन यह अनुरागी पानी तुम तत् देख कहो बिरछानी, ऐसे जो मन ही लो लावे, कुल परिवार सभी बिरछावे। सदगुरु कबीर साहेब धनी धर्मदास जी से कहते हैं कि यह अनंत प्रेम से भरी विलक्षण वाणी तुम्हारे तत्वज्ञान के प्रति घनिष्ठ स्नेह को देखकर सुना रहा हूँ। तत्वज्ञान को ध्यान में रखकर अपने कुल कुटुंब परिवार के प्रति मोह ममता को छोड़कर सत्य नाम से प्रेम लगाने से ही जीव का कल्याण होता है। चौपाई नारी सुत को मोह न आना, जीवन जन्म सपन करी जाना, जग में जीवन थोर भाई, अंत समय सो नहीं समाए। सत्पुरुष का ध्यान धरते करते समय स्त्री पुरुष के प्रति मोह ममता नहीं होना चाहिए और जीवन के क्रियाकलापों का स्वप्न के समान समझना चाहिए। मनुष्य जन्म बहुत कम समय का है और अंत समय में सिवाय सदगुरु के हमारी सहायता करने वाला कोई भी नहीं है।
चौपाई बहुत प्यारी नारी जग माही, मातु पितु जही सम नाही। तेहि कारण नर शीस जो देही, अनंत समय जो नहीं स्नेही। प्रकृति के नियम अनुसार नारी नर को बहुत प्यारी होती है और नर नारी को नेह के सामने माता पिता भी नहीं तुलते। नारी के स्नेहवश नर अपना सिर भी कुर्बान कर देता है। फिर भी अनंत समय में जब यमराज जीव को घेर लेता है तब वह नारी किंचित भी सहायक नहीं हो सकती है। अगर जीवित ही सद्गुरु से स्नेह होता है तो सद्गुरु यम से छुड़ा सकते हैं, क्योंकि सद्गुरु सर्व समर्थ है। चौपाई निज स्वस्थ कहे रुदन कराय, तुरंत नेही को चित्त धराय। सुत परिजन धन सपन स्नाहे, सत्य नाम गरु निज मति यही। निज तनु सम प्रिय और न आना, सो तन संग न चलन निदाना। नारी अपने मतलब के लिए रोती रहती है और जब अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो पति से रुष्ट होकर पीहर में चित लगा देती है। अंत नारी पुत्र परिवार के लोग स्वप्न के समान प्रिय करने वाले हैं। अंत सत्य नाम पर अरूढ़ होने में जीव की भलाई है। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा सच्चा राय तो यह है कि सत्य नाम ही सार है। जीवन को अपना शरीर इतना प्रिय है कि इसके बराबर संसार की कोई वस्तु प्यारी नहीं है। अति प्रिय शरीर भी अनंत में जीव के साथ नहीं आता। अंतिम समय का साथी हमारा सद्गुरु है, उसकी भक्ति करो। जय गुरु महाराज। मैं इसका दूसरा भाग बाद में रजू करूँगा। कोई बोलने में क्षति हो शब्द में तो क्षमा कर देना। जय गुरु महाराज। और अच्छा लगे तो अपनी चैनल सब्सक्राइब करना। जय गुरु महाराज।